बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी चीन, रूस और भारत को साहेब, बीवी और गुलाम कहते हैं। वो चीन को साहेब, रूस को बीवी और भारत को गुलाम बताते हैं। स्वामी कहते हैं कि चीन अपने हितों के लिए बीवी का इस्तेमाल करता ही है और गुलाम के पास हाथ मलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अब कई विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं। पिछले साल सितंबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट से अलग चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई थी। जिनपिंग ने पुतिन को प्रिय और पुराना दोस्त कहा था। इसी समिट में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के साथ बैठक की थी। PM मोदी ने तब कैमरे के सामने पुतिन से कहा था, यह युद्ध का दौर नहीं है। यूक्रेन और दुनिया के बाकी हिस्सों में जारी संघर्ष में चीन और रूस के हित आपस में टकराते भी हैं। दोनों देश अमेरिका और उसके सहयोगियों के कथित खतरे को लेकर साथ दिखते हैं। चीन और रूस को लगता है कि केवल पश्चिमी लोकतंत्र के नाम पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं रह सकती। चीन अपनी विदेश नीति को 3 ना से परिभाषित करता है। ये 3 ना है: नो अलायंस यानी कोई गुट नहीं, नो कन्फ्रंटेशन यानी कोई टकराव नहीं, और नो टारगेटिंग थर्ड पार्टीज यानी किसी तीसरे पक्ष पर निशाना नहीं। 2022 में चीन और रूस के व्यापार में करीब 1/3 की बढ़ोतरी हुई है और यह 172 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ रूस का अमेरिका के साथ व्यापार आधे से भी कम हो गया है। अमेरिका के नवल वॉर कॉलेज रिव्यू में हाल ही में एक पेपर पब्लिश हुआ है। इसमें कहा गया है कि रूस और चीन के बीच सैन्य सहयोग भी व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। इस पेपर में कहा गया है कि चीन को रूसी पोर्ट पर उसके युद्ध पोतों तक पहुंच मिल सकती है। इसके अलावा समुद्र के भीतर युद्ध से जुड़ी टेक्नोलॉजी भी रूस चीन को दे सकता है। इस रिव्यू में कहा गया है कि हिंद महासागर में भी दोनों का सहयोग बढ़ सकता है। चीन और रूस की बढ़ती करीबी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? थिंक टैंक कार्नेगी मॉस्को के निदेशक रहे दिमित्री त्रेनिन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत और रूस के संबंध में 2 दिक्कतें हैं। पहली यह है कि दोनों देशों के संबंधों में पर्याप्त भरोसे के बावजूद जो सहयोग है वह सरकार के स्तर पर ज्यादा है। इसका विस्तार निजी क्षेत्र में नहीं हुआ तो यह संबंध बहुत व्यापक नहीं होगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर अब सरकार का उतना नियंत्रण नहीं दिखता जितना प्राइवेट सेक्टर का है। ऐसे में दोनों देशों के संबंधों को सरकारी दायरे से बाहर निकलना होगा। दूसरी दिक्कत यह है कि चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। दोनों देश रूस के करीबी साझेदार हैं, लेकिन रूस मध्यस्थता करने की स्थिति में नहीं है। भारत और रूस के बीच अप्रैल 2022 से द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 27 अरब डॉलर का हो गया है, लेकिन यह पूरी तरह से एक तरफा है। रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में बताया था कि 27 अरब डॉलर में भारत का निर्यात महज 2 अरब डॉलर का रहा। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में यूरोप एंड यूरेशिया सेंटर की एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वाति राव कहती हैं, यूक्रेन संकट के कारण रूस का कमजोर होना और चीन पर निर्भर होना भारत के लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। चीन के साथ जब भी संकट बढ़ता है तो रूस इसे मैनेज करता था। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ेगी तो वह भारत के हितों का ख्याल नहीं रख पाएगा। मध्य एशिया और मध्य पूर्व में भारत के हितों के लिए रूस बहुत जरूरी देश है। कमजोर रूस यहाँ भारत के हितों की रक्षा नहीं कर सकता है। आने वाला समय बहुत जटिल होने वाला है। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, कमजोर और चीन पर ज्यादा निर्भर रूस भारत के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि चीन की हर बात मानने पर रूस मजबूर होगा और वह पाकिस्तान को भी साथ देने के लिए कह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस भारत के हितों की रक्षा करता रहा है। रूस के कमजोर होने से ब्रिक्स, SCO, G20 और UNSC में भारत के हितों को चोट पहुंच सकती है। कुल मिलाकर आने वाले समय में वैश्विक राजनीति के हिसाब से बहुत ही मुश्किल होने की आशंका जताई जा रही है और भारत के लिए भी इस मुश्किल से निकलना आसान नहीं होगा।